सो हेलो गाइस, आज पहले ही हम लिस्ट के पार्ट वन और पार्ट टू कर चुके हैं जो कि बेसिक चीजें थी। और आज हम क्वेश्चन देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एज अ पाइथन डेवलपर। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे लिस्ट के रिगार्डिंग, जब मैं पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू दे रहा था, तो वो सब क्वेश्चन में आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर है। सबसे पहले जो लिस्ट में मुझे सारे याद तो नहीं, बट धीरे धीरे जो याद आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हम वैल्यू डाल देंगे 1 2 3 6 9 -1 -2। ठीक है। तो अब इसमें से जो सबसे पहले क्वेश्चन में से पूछा गया था कि इसमें से मीन मैक्स निकालना है, मतलब कि मिनिमम नंबर लिस्ट में कौन सा है। आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है, मेन फंक्शन यूज करेंगे। बट यहीं पर जो है एक किक के इंटरव्यू आपको बोल देगा कि आपको मिनिमम फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है, यूज नहीं करना है। बिना मेन फंक्शन यूज किए आपको लिस्ट में सबसे कम वैल्यू का जो इंटीजर है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, कोई भी लिस्ट की। आपने अपने हिसाब से आप कोई भी जो वैल्यू है, जो मर्जी स्टोर करना चाहे वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो स्टोर कर रहा हूँ वो लिस्ट की जो इंडेक्स वैल्यू है पहली वाली, उसको स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसको स्टोर करने के बाद आप क्या करेंगे, आइट्रेशन चलाएंगे लिस्ट पे फॉर आई इन एल टी। जब हम फॉर आई इन एल टी लिख रहे हैं तो आई का जो वैल्यू होगी 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 6 आएगी, 9 आएगी। बट अगर आप ऐसे लिखते फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल टी, तो वहां पर जो आई की वैल्यू आती है वो इंडेक्स आती है। तो उसको इंडेक्स के थ्रू आप कैसे जो आइट्रेशन के थ्रू एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते थे, आपको एल टी 0 इस तरह से लिखना पड़ना था, एल टी आई करके। ठीक है। फिलहाल हम सीधा आइट्रेशन करवा रहे हैं लिस्ट पे। तो जैसे कि हमने लिस्ट का सीधा ही आइट्रेशन करवा दिया, तो आई की वैल्यू जो होगी पहले ही उनकी एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। कोई इंडेक्स इंडेक्स नहीं आएगा यहाँ पर, इंडेक्स वैल्यू नहीं आएगी, सीधा जो एलिमेंट्स है वो आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एल टी लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या वो जो टेम्परेरी जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो लेस है, जो आइट्रेशन की जो वैल्यू है वो लेस है जो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो वन, क्या वो वन वैल्यू जो हमने जो वन है वो टेम्परेरी वेरिएबल में क्या लेस है, लेस देन इक्वल टू है। अगर है तो क्या करे, आई की जो वैल्यू है टेम्प में स्टोर कर दे। ठीक है। अब जैसे जैसे आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अब यहाँ पर क्या आएगा, अब अगली वैल्यू 2 आएगी, तो ये देखिएगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये यहाँ पर जाएगा ही नहीं। ठीक है। फिर 3 आएगा, 3 आएगा, देखेगा कि टेम्परेरी वेरिएबल में जो वैल्यू थी 1 वो इससे छोटी है, नहीं है। फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर जैसे -1 आएगा कि छोटी है, तो यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल -1 स्टोर हो जाएगा। फिर देखेगा कि -2 छोटी है, तो वो -2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप प्रिंट करवाएंगे टेम्परेरी वेरिएबल को। तो जब आप इस पूरे फंक्शन को चलाएंगे तो आपको देखोगे -2 जो सबसे मिनिमम वैल्यू वैल्यू आइट्रेशन जो लिस्ट में है वो वैल्यू आप लोग को आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लिस्ट में। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस ये बोलते हैं कि फंक्शन यूज नहीं करना। ठीक है। फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग मेन फंक्शन। ठीक है। सेम केस अब इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको लिस्ट के अंदर, एलटी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने टेम्प टेम्प की वैल्यू 0 ले ली है। ठीक है। क्योंकि अब जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, या फिर है ना, या फिर हो सकता है कि वो 0 ही हो, बट वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इक्वल टू के साथ। तो हम यहाँ देखेंगे कि फोर आई जो आई की वैल्यू है वो क्या ग्रेटर है, कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू टेम्प है, अगर है तो भाई उसको स्टोर कर दे टेम्प के अंदर। ठीक है। तो अगर इस तरह से हम आइट्रेशन चलाते जाएंगे, इस तरह से वो जो है वैल्यू जो है 9 आ जाएगी। हमने 0 स्टोर की थी, 0 अब मैंने अपने हिसाब से ले ली, क्योंकि कुछ भी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, ऐसा लॉजिक लगा चल रहा है। नहीं तो आप जिस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर पहले किया था कि इंडेक्स वैल्यू 0 इंडेक्स कोई भी वेरिएबल जो है स्टोर कर लिया था, जैसे लिस्ट का मैंने इंडेक्स वैल्यू जो 0 में 1 था वो स्टोर कर लिया था, तो आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे भी चला दिया तब भी जो वैल्यू थी वो सेम ही आई। ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि देखो मान लो कि अभी यहाँ पर एक लिस्ट थी, ठीक है, एल टी जो लिस्ट थी, एक ये लिस्ट थी, और एक और लिस्ट दे दी एल टी टू करके, जहाँ पर वैल्यूज जो है 635 लिख दो, या 69, 87, 55, और 0 और 1 और -1। तो आपको बोला है कि इन दोनों लिस्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, वो आपको प्रिंट करवानी है। तो कैसे करोगे? सब कुछ सेम है, बस क्या करना है आपको ना, ये इसको ना कंबाइन कर देना है दो लिस्ट को। कोई भी एक लिस्ट ले लेते हैं, ई फॉर एम टी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, एल टी प्लस एल टी टू कर दोगे, ठीक है। ये करते ही आपको ई जब प्रिंट करोगे तो सारी वैल्यू जो है एक लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये एक लिस्ट में तो आ गई, उसके बाद क्या करना है आपको, सीधा सीधा कोई भी फंक्शन, जैसे मैक्स का पूछा गया है, लिखो भाई मैक्स, लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर ई लिख दो, और टेम्परेचर की जो, टेम्परेचर नहीं सॉरी, टेम्परेरी वैल्यू, और 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो लिस्ट का भी होता है कि दो लिस्ट दी गई है आपको, दोनों लिस्ट में सबसे सबसे ज्यादा मीन वैल्यू है, मैक्स वैल्यू ढूंढनी है। तो आपको सबसे पहले जो है ये इन दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है। अब जो है हम सॉर्टिंग का देखेंगे कि सॉर्ट करना है हमें लिस्ट को, बट फंक्शन यूज नहीं करना है। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसके लिए हम पेंट भी यूज समझाएंगे किस तरह से आइट्रेशन काम कर रही है। तो जैसे कि हम लिस्ट ले लेते हैं एल टी, ये ब्लैंक लिस्ट है, इसको दोबारा से चलाते हैं एल टी को। तो हमारे पास क्या आती है, 1 2 3 6 9, 1 -1 -2। अब इसको सॉर्टिंग करना है सेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे आएगा, -1, -2, -1 1 2 3 6 9, इस तरह से आएगा, ठीक है। सॉर्टिंग फंक्शन यूज नहीं करना है, इंटरव्यू पहले बोल देगा कि आपको सॉर्ट फंक्शन जो है यूज नहीं करना, विदाउट सॉर्ट फंक्शन यूज किए आपको सॉर्टिंग करनी है लिस्ट की, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ एल टी, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर वाइल लूप भी चला सकते हैं, ठीक है। पहले फॉर लूप से करके देखते हैं, फिर फाइल वाइल लूप करेंगे। तो क्या करना है कि अभी हमने लूप चला दिया, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ एल टी है, तो लूप कहाँ तक चलेगा ये, लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक चलेगा। एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट से टेम्प ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल, जहां पर हम इंडेक्स जो लिस्ट है उसकी इंडेक्स वैल्यू जो फर्स्ट वाली है वो स्टोर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाली। और वो क्यों करेंगे वो हम बताएंगे। तो रीजन ये है कि हम जैसे जैसे सॉर्टिंग करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लिस्ट से वो नंबर रिमूव भी करते जाएंगे, ताकि वो आगे रिपीट ना हो, ठीक है। तो बता देता हूँ, आगे जो है हम फोर जे इन एल टी करेंगे, ठीक है। इससे आइटरेट होता जाएगा, और हम देखेंगे कि क्या जे की वैल्यू लेस है टेम्परेरी टेम्परेरी वेरिएबल से। अगर हाँ, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे कि इफ जे इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर ऐसा है तो भाई जे की वैल्यू को स्टोर कर दो टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है। और एक लिस्ट ले लेंगे, एम्प्टी लिस्ट, लेट्स से एम्प्टी लिस्ट ईएमपी, और वहां पर जब ये फोर लूप जो जे वाला है ये खत्म हो जाए, हम उसको अपेंड कर देंगे, ठीक है, टेम्प पे। और उसके साथ हम इसको रिमूव भी कर देंगे, जो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली है उस लिस्ट से। सो -2 हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और हम उसको एक नई लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। तो मेक श्योर वो दोबारा आए ना, उस लिस्ट में दोबारा वो वैल्यू आए ना, इसलिए हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेगा, जैसे -2 आ गया और हमने इसके अंदर अपेंड कर दिया नई लिस्ट में। अब जैसे कि -2 के बाद -1 आया, तो -1 फिर अपेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो -2 को देख लेगा कि वहां पर -2 पड़ा है, तो वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो उसको वहां ले लेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे,
प्रिंट कर देंगे टेम्प को, सॉरी, जो हमारी नई लिस्ट आई है। ठीक है। अब काफी कंफ्यूज हुए होंगे कि किस तरह से क्या हुआ, तो इसलिए हम पेंट यूज करेंगे भी, इसमें समझाऊंगा मैं कि थोड़ा डक कर लेते हैं ये यार, ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो वैल्यू लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, -1 और -2। ठीक है। ये वो वैल्यूज है जो एलटी के अंदर है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो कोई मतलब नहीं बनता, हमने तो पहली इंडेक्स की वैल्यू ही सेलेक्ट करनी है, ये कंपल्सरी है। क्यों करनी है? हम एक एक लिस्ट से वेरिएबल निकालते जाएंगे, क्यों निकालेंगे कि क्या रीजन है वो भी देखेंगे। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प। ठीक है, आप कोई भी ले लेना, जरूरी नहीं है टेम्प ही लेना है। टेम्प ले लिया, उसमें हमने क्या किया, जो लिस्ट की जो पहली इंडेक्स वैल्यू है 1, उसको स्टोर कर दिया भाई। ठीक है भाई, 1 स्टोर हो गया। अब क्या होगा, अब ये जे में जाएगा, फॉर जे इन एल टी। ठीक है। तो जे इन एल टी में क्या होगा कि आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इस वाली लिस्ट पे, ये हमारा एल टी है। ठीक है। तो जे में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये देखेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू टेम्प है। अरे हाँ भाई, है भाई। तो क्या करेगा, जे की वैल्यू को ये टेम्परेरी में स्टोर कर लेगा। तो जे की वैल्यू क्या थी, 1 थी, जो कि यहाँ सेटिस्फाई होगी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जे है, ये लेस देन इक्वल टू टेम्प है। ठीक है। तो ये देखेगा ये क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, वही है। तो क्या करेगा, ये टेम्प में जाके स्टोर कर देगा 1 को। ठीक है। तो दोबारा से जो वेरिएबल जो टेम्प में स्टोर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब याद रखना, टेम्प की जो वैल्यू है वो 1 बन चुकी है। हालांकि पहले भी 1 थी, बट जब हमने आइट्रेशन की भी 1 हो गई, 1 हो गई। उसके बाद ये 2 में जाएगा, 2 में देखेगा भाई, क्या 2 ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 1 से। भाई 2 तो बड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा, टेम्प की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर ये 3 में जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, 3, 3 में जाएगा, 3 में देखेगा लेस है, नहीं जाएगी। अब ऐसे ऐसे करते हैं, 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, फिर देखेगा -1। क्या -1 लेस है 1 से? बिल्कुल है भाई। अब जो वैल्यू जो है टेम्प में, वो -1 हो जाएगी। ठीक है। फिर -1 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा। -2 क्या लेस है -1 से? बिल्कुल है। अब टेम्प की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने अब फाइंड आउट कर लिया, -2 हो जाएगा। तो -2 हो गया है, तो इसके बाद ये क्या करेगा, अब ये फॉर लूप तो खत्म हो गया, ये फॉर लूप। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी जो लिस्ट है, हमारी जो न्यू लिस्ट है, जो हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी, वहां पर जाके टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देगा, जो कि है -2। तो -2 आ जाएगी भाई। ठीक है। अब -2 आ गई। अब मेक श्योर ये दोबारा ना आए। दोबारा कहने का मतलब कि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, तो जब हम दोबारा से जब वन वन की वैल्यू लेंगे, जो 1 इंडेक्स लेंगे, तो दोबारा से ये -2 ही हमें देगा। ठीक है। बट हमने -2 निकाल लिया है कि भाई सबसे मिनिमम जो है -2 है, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो इसको निकालना भी जरूरी है। अब इसको निकाल देंगे, इसीलिए हम एल टी डॉट रिमूव यूज कर रहे हैं। और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये रब हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हम एल टी डॉट रिमूव कर देंगे, तो -2 की जो वैल्यू है वो चली जाएगी। अब इसी तरह से अब दोबारा से वैल्यू आएंगी, दोबारा से वैल्यू आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। तो फिर से चलेगा, देखेगा कि 1 क्या ग्रेटर है 1 से, लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी, 1 स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर
वन, वन आ जाएगा। ठीक है। फिर से ये लूप चलेंगे, फिर से लूप चलेंगे। तो जैसे कि जे है, वन तो हमने ले लिया, तो अब ये फिर से टू में जाएगा, टू का देखेगा, टू लेस देन वन है, नहीं है भाई, नहीं जाएगा, ये टेम्प में स्टोर नहीं होगी। वैसे ही थ्री जाएगा, सिक्स नाइन आएगा जाएगा, फिर माइनस वन देखेगा, माइनस वन है, बिल्कुल है भाई। तो अब जो है टेम्प की वेरिएबल जो है माइनस वन स्टोर हो जाएगी, माइनस वन स्टोर होगी। लिस्ट जो आइट्रेशन थी वो भी खत्म हो गई। अब ये एम्प्लॉय में इसमें जाएगा, एम्प्टी लिस्ट में, वहां जाके अपेंड कर देगा माइनस वन। ठीक है। और जो एल टी था, एल टी, एल टी है जो हमारी लिस्ट थी ओरिजिनल, वहां से माइनस वन गायब कर देगा, तो माइनस वन गायब कर दिया, तो यहाँ से ये रब हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से दोबारा से, दोबारा से फिर से हम क्या करेंगे, देखेंगे जो इंडेक्स की वैल्यू है, एल टी जो जीरो है, जो पहली इंडेक्स की वैल्यू है, वो हम फिर से लेंगे। तो फिर से क्या आएगा, वन आएगा। तो टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा, वन स्टोर हो जाएगा। फिर से जे की आइट्रेशन स्टार्ट होगी, तो देखेगा कि वन लेस देन इक्वल टू वन है, बिल्कुल है, जाएगा, जे की वैल्यू को स्टोर कर देगा टेम्प में, टेम्प की वैल्यू वन हो गई। फिर टू में जाएगा, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, टेम्प की वेरिएबल वही रहेगी, थ्री जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुई, टेम्प की वैल्यू वन नहीं होगी। तो अब जब सारी इंटरेक्शन हो गई और इसको पता लगा कि अब कोई वेरिएबल जो वैल्यू है वन से छोटी नहीं है, तो फिर ये करेगा, फिर से न्यू लिस्ट में जाएगा, अपेंड कर देगा वन, और जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी वहां से वन को इरेज कर देगा। ठीक है। वन को इरेज कर दिया। अब जो है, अब वन को इरेज कर दिया, तो अब जो है टू थ्री सिक्स नाइन बचा। तो टू थ्री सिक्स नाइन बचा, तो अब जब हम टेम्प की वेरिएबल, जब ये फोर आइन रेंज पहला वाला जो लूप चलेगा, आउटर लूप, उसमें वेरिएबल क्या हो जाएगी, अब टू स्टोर होगी भाई, क्योंकि हमने माइनस टू माइनस वन निकाल दिया है। तो अब जो लिस्ट की जो वैल्यू है, जो पहले नंबर पे आएगी वो टू आएगी। अब टू, टू देखेगा कि फिर से जे की इटरेशन स्टार्ट होगी, और उसमें देखेगा कि जे की वैल्यू टू लेस देन इक्वल टू टू है, बिल्कुल है। फिर क्या होगा, थ्री पे आइटरेट होगा, थ्री लेस देन इक्वल टू है, नहीं है भाई, सिक्स पे जाएगा, नाइन पे जाएगा, देखेगा कि वैल्यू है, नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। ठीक है। तो क्या करेगा ये लूप खत्म होने के बाद, इनर लूप खत्म होने के बाद, ये फिर से नई लिस्ट में जाएगा, वहां टू अपेंड कर देगा, और जो न्यू, और जो ओरिजिनल लिस्ट थी वहां से गायब कर देगा। ठीक है। वैसे ही फिर थ्री आएगा, फिर सिक्स आएगा और नाइन आएगा। ठीक है। इस तरह से आइट्रेशन होगी और इस तरह से सॉर्टिंग होती जाएगी। ठीक है। तो ये एक लॉजिकल बिल्डिंग जो क्वेश्चंस है, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं विदाउट सॉर्ट के। सॉर्ट वाला थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए वो पूछते हैं कि आपको सॉर्ट करना है, बट मेथड जो यूज करना है वो सॉर्टिंग फंक्शन यूज नहीं करना है, सॉर्ट फंक्शन। तो इस तरह से ये आज के क्वेश्चन थे लिस्ट के। स्लाइसिंग और मैनिपुलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी पूछते हैं इंटरव्यू में, मैं बताऊंगा मैं से क्या पूछा गया था। बट वो स्लाइसिंग और मैनिपुलेशन इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसका पूरा स्लाइसिंग किस तरह से होती है, किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं, किस तरह से सेट्स बनाए जाते हैं, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये फाइल चाहिए जुपिटर जो भी मैंने इसमें किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल को। थैंक यू।